ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां एतमादपुर ब्लॉक में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां बादशाहबाद के पास जंगल में बबूल के पेड़ से युवक का लटकता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर आगरा से है, जहां एतमादपुर ब्लॉक में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस वर्ष की थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए के तहत आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम में नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन और सतत जीवन शैली अपनाने का आह्वान भी किया गया। वन विभाग के अनुसार जनपद आगरा के लिए इस वर्ष 7,94,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विधायक ने लोगों से अपील की कि वो केवल पौधे न लगाएं, बल्कि उनका संरक्षण कर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित पर्यावरण सुनिश्चित भी करें। आज पर्यावरण दिवस है। पूरे देश में आज एक पेड़ मां के नाम से एक अभियान हमारी सरकार चला रही है। उसी क्रम में आज यहाँ हम लोगों ने एक पौधा लगाया है। मैं पर्यावरण दिवस की अपनी विधानसभा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से ये अनुरोध करता हूं कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, उनका संरक्षण भी करें, क्योंकि पेड़ ही हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, हम लोग लंबी आयु देते हैं। पेड़ लगाना और उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। सभी से अनुरोध है कि हमारी विधानसभा के लोग अपने खेतों में जहाँ जगह हो, जहाँ ग्राम सभा की जगह हो, अपने घर के सामने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की मैं सभी लोगों से, विधानसभा के लोगों से निवेदन करता हूँ। पेड़ तो हर साल लेते हैं, कहीं से देखा जा रहा है संरक्षण नहीं। मैंने कहा ना, संरक्षण भी करें, हम लोग भी देखेंगे और जो पेड़ लगाए उसकी भी पर्यावरण अगर बचाना तो सबको आगे आना पड़ेगा। हम कोई भी चीज या कोई भी नियम सरकार पे ही नहीं छोड़ सकते। हम सब लोगों को आगे आके सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सब लोगों को मिलकर भी पेड़ लगाने भी है और उनका संरक्षण भी करना है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां सासवान कोतवाली क्षेत्र में गांव बादशाहबाद के पास जंगल में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बबूल के पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान राजेश पुत्र सुमेरी निवासी धनीपुर थाना जुनावाई जनपद संभल के रूप में हुई है, जिसकी ससुराल सासवान क्षेत्र के नया गांव में बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार राजेश बुधवार शाम अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल आया हुआ था, लेकिन गुरुवार सुबह बिना पत्नी के साथ लिए बाइक से घर जाने की बात कहकर निकला और बाद में उसका शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला, जबकि उसकी बाइक भी पास ही खड़ी मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में 112 पर मिली सूचना के आधार पर नए हाईवे पर जैन चिकंजी रेस्टोरेंट के पास खेत में एक व्यक्ति का शव लटका होने की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की पहचान दिनेश चंद्र पांडे के रूप में हुई है और मौके से मृतक का पर्स, मोबाइल फोन और कपड़े, चादर सहित एक बैग बरामद हुआ, जिसमें कुछ मेडिकल पर्चे और मानसिक रोग से संबंधित दवाइयां भी मिली हैं। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्रित किए हैं और शव को पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। साथ ही परिजनों को सूचित कर मामले की जांच जारी है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां थाना बरनाल क्षेत्र के ग्राम आलमगीरपुर में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां ननिहाल आए 6 वर्षीय मासूम साहिल पुत्र प्रमोद की सरकारी तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते घर से बाहर निकल गया था और अचानक लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई भी पता नहीं चला। अगले दिन ग्रामीणों की मदद से तालाब में खोजबीन के दौरान उसका शव बरामद हुआ, जिससे परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों और ग्रामीणों ने तालाब पर सुरक्षा इंतजाम न होने को हादसे की वजह बताते हुए बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। क्या नाम आपके? देवजीत।
ये बच्चे की जो घटना हुई कहाँ हुई, कैसे हुई? ये सब तालाब के किनारे हुई है, इससे कोई जानकारी नहीं। दिन के 12 के बजे लगभग की जानकारी है। किस गांव के? ग्राम गड़िया आलमगीरपुर, जिला मैनपुरी, थाना बरनाल। ये माँ नहा रही धो रही थी अपने घर में, बच्चे बाहर खेल रहे थे। उसके बावजूद बच्चा बाहर चला गया कहीं घूमने फिरने। तो माँ जब बाहर निकली तो उसे बुलाने के लिए देखा तो पास मिली नहीं। जब नहीं मिली तो अंदर गए, 4 लोगों से कहा सुनी करी तो पता लगा सब लोगों ने ढूंढा ढारा गोली करी, बम्बा है, वन विभाग है, सारी तरफ घूमा फिरी करी, देखभाल करी। जब कहीं नहीं मिला तो शाम के करीब 7 के लगभग बज गए। फिर मुझे थाना जाना पड़ा, हम लोग सब लोग थाने गए। थाने में तारीख लिख के दी, फिर दरवाजी साहब और फोर्स लेके वो सब लोग आए, 3 गाड़ी भर के आई पुलिस की। उन्होंने सब लोगों ने ढूंढवाया, तालाब भी देखे, चारों तरफ वन विभाग भी देखे, हर जगह देखभाल करने के बाद हम लोग फिर अपने दरवाजी साहब चले आए। फिर भी उन्होंने बताया सुबह आएंगे तरह के, तो पुलिस वाले भी सुबह तरह के ही आ गए। 5 बजे लगभग हमारे गांव के लड़कों ने कुछ डंगी से तालाब में डाल के देखा, तब वहाँ मिट्टी नहीं मिली। फिर 7 बजे के लगभग दिन के उन्हें कुछ आयट हुई तो उन्होंने देखा तो एक लड़का खड़ा था वहाँ, वो देख रहा था। तो उसने देखते तो शक हुई, तो उसने लकड़ी से ऐसे किनारे पर खींचा तो उसमें कछुआ लगे हुए थे। तो उसे निकाल के, कछुआ से निकाल के तो बाहर किया तो वो सब निकला। तब ये जानकारी सबको, तब पुलिस वाले तो जब तक घर पे आ चुके थे, उन्होंने पूरी बहुत बढ़िया मदद की हमारे गांव में। और हमारे गांव में जो तालाब बने हुए सरकारी है, 5 बीघा तालाब 5 तालाब है हमारे गांव में, मगर तालाबों में अभी तक ऐसी कोई प्रधान नहीं आया जिसने कभी भी ये सोचा होगा इसके लिए कोई बाउंड्री वगैरह या कोई रक्षा कर दें। सब पैसे खाने वाले हैं। इससे पहले भी कई घटना हो चुकी है, 2-3 बार हो चुकी है। कितने बच्चे लगभग? बच्चे का बड़े तक डूब चुके, एक बच्चा बचा लिया गया, लड़कियां भी डूबी हैं, वो बच गई, कुछ 2-3 तो ऐसे मर गए, वो तो ऐसे निकले हुए। 2 लोगों की जान, यानी तीसरी घटना है। तीसरी घटना है। तो ना तो वहाँ फेंसिंग कराई गई, ना नहीं, फेंसिंग कुछ नहीं, सौंदीकरण नहीं हुआ था। आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। गहरा कितना है लगभग? गहरा लगभग होगा, कम से कम होगा तो 20-25 फीट गहरा होगा। गांव के बीच है, बीच में है क्या? नहीं, गांव के किनारे पे ही है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम लोग चाहते हैं उसकी सुरक्षा, या तारबंदी कर दी जाए या कुछ कर दिया, हमारे गाँव के बच्चों की सुरक्षा रहे। अन्यथा और लोगों को भी, जानवर हैं, कोई भी उसकी संभावना नहीं थी बच सके उसके अंदर। इतना गहरा है? इतना गहरा है साहब, अगर इतना हुआ तो महान कृपा होगी आप लोगों की। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।